pollution, pollutant, locking what is pollutant, types of pollution, causes, effect and control. locking करि परिबे आपण और लास्ट जो अछि एंड मीटिंग करे The एंड मीटिंग पूर्व लॉकिंग अछि ऑप्शन अछि आपण कर दे परिबे। बारिक सर आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो हाँ सर प्लीज कंटिन्यू। अभी गौतम सर को मैंने होस्ट का ट्रांसफर कर दिया है, थोड़ा रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है। प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक, ओके सर, ओके सर। Here are the learning objective of the class to describe pollution, what is pollutant, types, cause, effect and control. And Yes, sir. we will start here. These are the some fact about pollution which we are facing our day-to-day life. The first fact is pollution is one of the biggest killer affecting more than 100 million worldwide. Means it is the biggest killer which means affected the human life, 100 million human life worldwide, and more than 1 billion people worldwide don't have access to safe drinking water. Means 1 बिलियन लोगों के पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है स्वच्छ पानी पीने के लिए। थर्ड फैक्ट क्या बता रहा है पॉल्यूशन के बारे में, बता रहा है कि करीब 5,000 आदमी every day they die because of drinking of unclear water. Fourth fact is the garbage dumped in the ocean every year is roughly about around 14 billion pound. Means 14 बिलियन पाउंड जो गार्बेज होता है उसको हम लोग कहाँ डंप करते हैं, हम लोग समुद्र में डंप करते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है तो वहां पर हम लोग उसको डंप कर पाए। तो हम लोग को सबसे आसान क्या लगता है कि जो भी वेस्टेज हमारे पास निकल रहे हैं और उसको किसमें हम लोग डंप करें, हम उसको डंप कर दें समुद्र में। और इस डंपिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आपका किसका है, प्लास्टिक का है। हम लोग को पता है कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए नियर अबाउट 2 to 300 ईयर लगते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए। पांचवा फैक्ट बताता है कि पोल्यूशन किल्स मोर देन 1 मिलियन सी बर्ड एंड 100 मिलियन मैमल्स एवरी ईयर। जो हम लोग पोल्यूशन को डंप करते हैं कहाँ पे, समुद्र में, ओशन में, तो क्या करता है वो 100 मिलियन सी बर्ड को क्या करता है, डायरेक्टली किल करता है। और 100 मिलियन मैमल्स आर डाई एवरी ईयर। Sixth fact is talking about people who live in high density air pollution area have a 20% higher risk of dying from lung cancer than people living in the less polluted area. जैसे कि हम लोग को पता है कि दिल्ली के बारे में, दिल्ली ये क्या होता है, रेड जोन में आता है। ये ऐसा कैपिटल है जहां पर हाईली पोल्यूटेड कैपिटल है वर्ल्ड का, और इवन हाईली पोल्यूटेड सिटी है अपने कंट्री का। तो वहां पर लोगों को कॉमन क्या प्रॉब्लम होता है, लंग कैंसर कॉमन प्रॉब्लम होता है, और सांस से रिलेटेड डिजीज ज्यादा होती हैं, ताकि क्योंकि वो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में होते हैं रेदर देन दोज पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज। ओके, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, 7 फैक्ट बताता है अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ लेक्स इन अमेरिका आर एक्सट्रीमली polluted, hence risk are swimming, fishing, aquatic life. ये बात क्या करता है 46%। मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं 100 लेक के बारे में बात करते हैं अमेरिका में, तो 46 क्या है, हाईली पोल्यूटेड है। हाईली पोल्यूटेड ऐसे पोल्यूटेड है जिसमें कि मछली जिंदा नहीं रख सकती, न कोई प्लांट, एक्वाटिक प्लांट जिंदा रह सकते हैं, न वो पानी ड्रिंकेबल है। ठीक है। 8वां फैक्ट बताता है कि इन द ग्रेट स्मोक डिजास्टर that happened in London in the year 1952, approximately 4,000 people died in a few days due to high concentration of pollution. As we discussed about these term smoke disaster in UK. याद है आप लोग को? यस सर। हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, यूके के बारे में पता है, जो स्मोक के कारण कुछ ही दिन में
thousands of people they die, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, पूरी तरह जो उसका एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरह वो डेंस हो गया था, कोहरा हो गया था। उससे लोगों को क्या हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था। वो प्रॉपरली क्या कर रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, और उसी कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, स्मोक डिजास्टर कहते हैं। वो कहा था, आपको कहाँ हुआ था, यूके के लंदन सिटी में 1952। ये क्वेश्चन हो सकता है, माइट भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वे, हाँ, कि कहाँ पर स्मोक डिजास्टर हुआ था और किस ईयर में हुआ था। 1952। ठीक है। 9 फैक्ट बताता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस 30% ऑफ वर्ल्ड वेस्ट एंड यूजेस 25% ऑफ वर्ल्ड नेचर रिसोर्स। ये देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है, पार्शियलिटी है कि जो यूएस कंट्री है वो क्या करता है, 30%। अगर मान लीजिए 100 केजी वेस्ट वर्ल्ड में प्रोड्यूस होता है, तो 30 केजी वेस्ट अकेले अमेरिका प्रोड्यूस करता है। और 100% नेचुरल रिसोर्स में से वो क्या करता है, 24% वो खुद, 25% क्या करता है, सेल्फ यूजर है। Yes. ठीक है। The Mississippi River dumps 1.5 million metric tons of nitrogen pollution in Gulf of Mexico every year। क्या करता है, मिसिसिपी रिवर है, उसमें इतना 1.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ क्या, नाइट्रोजन पोल्यूशन को क्या करता है, उसमें डंप करता है। ठीक है। Now we are going to study about the every year children contribute to only 10% of world pollution but are prone 40% of global disease। इसका मतलब ये है, इसका समझ में आया, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बात करते हैं बच्चों का। हाँ, हेलो सर फैक्ट 11 एक बार बता दीजिए। फैक्ट, हाँ, एवरी ईयर अराउंड 1 ट्रिलियन गैलन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज and industrial waste is dumped in the US water। मीन्स यूएस ही ऐसा कंट्री है जो क्या करता है, 1 ट्रिलियन गैलन ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, जो हम लोग की किचन का, बाथरूम का जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, यूएस ही वो कंट्री है जो क्या करती है, डायरेक्टली वो ओशन में क्या करता है, वो डंप करता है। ठीक है। यस 12 फैक्ट क्या कर रहा है, चिल्ड्रन मीन्स जो टीनेजर होते हैं, 14 साल की जो उम्र होती है, दे आर कंट्रीब्यूटेड ओनली 10% पॉल्यूशन। उनका जो पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है 10% है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिजीज, सफरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, तो क्या करते हैं, 40% चिल्ड्रन पॉल्यूशन से क्या होते हैं, बीमार होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इनका पोल्यूशन में 10% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो पोल्यूशन के कारण जो बीमारियां होती हैं उनका पार्टिसिपेशन क्या करते हैं, 40% करते हैं। इसका मतलब ये कि जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, वो पोल्यूशन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होती है। More than 3 million kids under the age of 5 years die every year due to environmental factor like pollution। Means 3 million kids are die under the age of 5 years। 14th fact talking about the composting and recycling alone have prevented 85 million ton of waste to dump in 2010। मीन्स जो कंपोस्टिंग होता है और जो रिसाइकलिंग एलोन प्रिवेंट करता है कम से बस 85 मिलियन वेस्ट को, अकॉर्डिंग टू 2010 सर्वे क्या कर रहा है कि हम लोग सिर्फ 85 मिलियन ही चीजों को डिकम्पोज कर पाते हैं और रिसाइकिल कर पाते हैं। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द यूनाइटेड स्टेट इज द सेकेंड। अगर हम लोग बात करते हैं CO2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि CO2 का जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा होता है, और चाइना एक ऐसी कंट्री है जो CO को प्रोड्यूस करने में क्या उसका रैंक 1 है, वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 गैस है।
और यूएस का है सेकंड है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ अर्बन वेस्ट इन इंडिया इज डम्प इनटू द रिवर गंगा। हम लोग जब बात करते हैं इंडिया के बारे में तो 80% हम जो वेस्ट इंडियन वेस्ट जो लोग प्रोड्यूस करते हैं इसमें डंप करते हैं डायरेक्टली रिवर गंगा में करते हैं। ठीक है। 17th fact talking about the noise pollution is the most neglected type of pollution. Further class में we will study about the types of pollution like water pollution, air pollution, land pollution, thermal pollution. Among all pollution, noise pollution is the most neglected types of pollution. 18 facts talking about the amount of money invested in the nuclear test could be used to finance 8,000 hand pumps given village across the third world access to the clean. इसको 3 है आसान कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये कह रहा था कि अब बात करते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन टर्म कहाँ से आया? नॉर्मली ये जो टर्म आया था वो 1350 से 1415 के बीच में आया था। और ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था आपका लैटिन वर्ड से। अगर कोई पूछेगा कि किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है पोल्यूशन, तो इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एंड व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन नॉर्मली लोग बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं इसको? इंट्रोडक्शन ऑफ। हाँ, वी कैन ऑल्सो अनडिजायरेबल भी कह सकते हैं, एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस और कंटेमिनेंट इन आवर एनवायरनमेंट। पोल्यूशन को कह सकते हैं पोल्यूशन विद एनवायरनमेंट। पोल्यूशन मींस कंटेमिनेशन एंड adulteration. ओके, हम लोग पढ़ते हैं definition. This is the shortest definition. The presence in or introduction into the environment of a substance which have harmful or poisonous effect. Means जो contamination हो रहा है, ठीक है, जिस सब्सटेंस का, जिस रिसोर्स का कंटेमिनेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है? वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, नेचर के लिए, और क्या करता है? पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द ह्यूमन बीइंग। According to the encyclopedia, when we're talking about the definition of encyclopedia gave the definition of pollution. Pollution also called environmental pollution. When we're talking about the pollution, so always talking about the environmental pollution, because we know about in our introduction of environmental studies, we know about we are directly or indirectly part of the environment. Getting? Hello? Yes sir. हाँ, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि अल्टीमेटली वी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम लोग एनवायरनमेंट से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल पोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। में क्या होता है? द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंस का, तो कोई एग्जांपल? हेलो। हेलो जी सर। हाँ, अंकित राज, तुम बताओ एनी एग्जांपल ऑफ सॉलिड वेस्ट? सॉलिड सर, प्लास्टिक। सॉलिड का एग्जाम। या लिक्विड किसी का बताओ? लिक्विड का सर वाटर। वाटर? कैसा वाटर? वो सब untreated water from our kitchen, from our bathroom, from industry. These are untreated water. Okay, when we're talking about the solid, तो जो प्लास्टिक गार्बेजेस आ जाएगा। हाँ, गार्बेजेस में आपका प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक्स आ जाएगा। हाँ, और गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस में क्या आएगा आपका? गैस में सर पॉइजनस एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, राइट। और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी,
और क्या कह रहा है, एक सब्सटेंस तो है ही, लेकिन और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, सच एज हीट, साउंड एंड रेडियो एक्टिविटी। वो सब्सटेंस भी कह रहा है। हेलो, यस सर। हाँ, ये कह रहा था एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, एक्सेस हीट एनर्जी भी क्या करता है, वो अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। एक्सेस साउंड भी क्या करता है, साउंड उसको फर्दर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे साउंड पोल्यूशन क्रिएट करता है। रेडियो एक्टिविटी भी आपको पता है कि वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यूरेनियम 35। ठीक है, तो हाउ दिस electricity produced with the uranium, so there is different kind of mechanism. So because of that uranium produce what, radioactivity, which adversely affect our environment. Okay, further, of energy to the environment, it इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट का पढ़िए, to the environment at a rate faster than it can be disappeared, diluted, decomposed, recycled, or stored in some harmless form. Means हम जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग पोल्यूटेड चीज प्रोड्यूस करते हैं, वो पोल्यूटेड चीज का जो स्पीड है, जो फ्रिक्वेंसी, वो इतनी तेज है कि वो एनवायरमेंट में, एक क्या होता है, किसी चीज को एनवायरमेंट में रखोगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो वेस्टेज प्रोडक्शन का जो स्पीड है इतना तेज है कि हम एनवायरमेंट को वो टाइम नहीं दे पाते हैं, वो स्पेस नहीं दे पाते हैं कि वो जो मटेरियल हम लोग वेस्टेज मटेरियल उसको डिकम्पोज कर दे, ठीक है, या डाइल्यूट कर दे, या रिसाइकिल बना दे। समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वेस्टेज का, वेस्ट मटेरियल का, सॉलिड लिक्विड गैस, वो डिकम्पोजिशन से, रिसाइकलिंग से और डाइल्यूशन से क्या है, वो फास्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अंकित राज, नो सर, डाउट। अंकित राज, अंकित राज, हेलो। यस सर। यस सर, नो डाउट। हाँ ठीक है बेटा, बताना कोई प्रॉब्लम हो तो। The same problem, ED pollution का same definition है, pollution is the introduction of contaminant into the natural environment that cause adverse change. Okay, pollution is something reduced into the environment that is dirty, unclear, or has a harmful effect. Okay, now how this pollution created? The first question is came in our mind, how this pollution created. Pollution is created with the help of pollutant. ठीक है, the major cause of pollution is pollutant. और what is pollutant? Pollutant include solid, liquid or gaseous substance present in greater than natural abundance or produced due to the human activity which have determined effect on our environment. Means it includes three form of substance which present greater amount, which हमेशा इस चीज को सोचिए कि जब हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन से, डाइल्यूशन से क्या होता है, तेज होता है, फास्ट होता है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर पाते हैं, चीजों को, एनवायरमेंट को, कुछ डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स को हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं कि वो उसको डिकम्पोज कर दे। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट, व्हाट इज टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, व्हाट इज पॉन्ड पोल्यूटेंट। अब पॉन्ड पोल्यूटेंट क्या होता है, इससे और क्लियर चीजें आ जाएंगी। पॉन्ड पोल्यूटेंट आर दोज फॉर विच द एनवायरमेंट हैज द मॉडरेट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। मींस पॉन्ड पोल्यूटेंट वो होते हैं जिसको, जो हम लोग को प्रोड्यूस होता है तो उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति एनवायरमेंट में होता है, मींस उसको डिकम्पोज कर देगा। जब पॉन्ड पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा तो जो एनवायरमेंट का एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो उसको एब्जॉर्ब कर उसको डिकम्पोज कर देगी, उसको डाइल्यूट कर देगी।
और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि जिसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे ह्यूमन बीइंग पे नहीं होता है। ठीक है। Second point is talking about the one pollutant do not cause damage to the environment unless the emission rate exceeds the receiving environment absorptive capacity. Example CO2 which is absorbed by plant and ocean. अच्छा, हम लोग बात करते हैं, एक इसी एग्जांपल लेते हैं कि पहले क्या हुआ था। We know about when we categorize into both, एक मैनमेड पोल्यूटिंग सोर्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं नेचर पोल्यूटिंग सोर्स होते हैं। ठीक है। जब नेचर के बारे में बात करेंगे तो कोई एग्जांपल बताइए। सर ये वाला स्लाइड के पहले वाला स्लाइड एक बार और दिखाइए ना सर। सर पॉल्यूटेंट्स एक बार बता दीजिए ना। पोल्यूटेंट क्या होता है कि पोल्यूटेंट में तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। मीन्स बस इतना समझ लीजिए आप कि वो क्या करता है, वो पोल्यूशन कॉज करता है। देखिए पोल्यूशन क्या होता है, जब अनवांटेड सब्सटेंस क्या होते हैं वो मिल जाते हैं और उसको जो उसका नेचर होता है उसको चेंज कर देते हैं। जो मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट क्या होता है, तीनों फॉर्म में होता है। ठीक है। यस सर। मीन्स पोल्यूटेंट क्या करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है बच्चा। पोल्यूशन तो होता है कि ऑलरेडी जो कंटेमिनेशन है, जो अनवांटेड कंटेमिनेशन है, डर्टी कंटेमिनेशन है, अनक्लियर कंटेमिनेशन है, उससे पोल्यूशन हो गया। लेकिन जो चीजें मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं। उसका तीनों फॉर्म होता है। ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखिए फोन पोल्यूटेंट के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड पॉइंट टॉकिंग अबाउट द पोल्यूटेंट डू नॉट कॉज डैमेज एंड टू द एनवायरनमेंट अनलेस इमिशन एक्सीड। क्या कर रहा है, जो फोन पोल्यूशन पोल्यूटेंट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली हैम्पर नहीं करता है। वो तब तक नहीं करता है जब तक कि उसका जो फ्रीक्वेंसी, एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी और इमिशन की फ्रीक्वेंसी मैचअप करता है। जब इमिशन की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी से अगर एक्सीड कर जाता है तो उस केस में क्या करता है कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अब आप सोचिए पहले एंशिएंट टाइम में क्या था, आज से 200 साल पहले क्या था कि वी नो अबाउट दी वोल्केनो। गेटिंग, वोल्केनो भी क्या करता था, वो भी पोल्यूशन क्रिएट करता था। एग्री करते हो आप? क्योंकि Yes, ये नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूटिंग एजेंट है या सोर्स है। यस सर। और उसमें CO2, हाँ, एयर पोल्यूशन करता था। इवन जो उसके लावा फ्लो करते थे वो चले जाते थे आपके रिवर में चले जाते थे, वो भी क्या प्रोड्यूस करते थे, वो वाटर को भी क्या करते, पोल्यूट कर देते थे। और आपके जो लैंड अगल बगल वो भी पोल्यूट हो जा करते थे। मतलब देखोगे तो हर जगह वो डायरेक्टली अफेक्ट करता था। लेकिन अब वही बात आता है, उस समय उस पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि उस पोल्यूटिंग जो पोल्यूटेंट होता है उसको एब्जॉर्प्टिव जो कैपेसिटी होता है एनवायरनमेंट का, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एनवायरनमेंट का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, उसको डिकम्पोज कर लेता था, उसको डाइल्यूट करता था कि ताकि वो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे ना पड़े। क्लियर? यस सर। Foreign pollutants are not destroyed, but rather converted into harmless substance or dilute disappear or non-harm concentration। इसी के बारे में बात की कि वो डिस्ट्रॉय तो नहीं करता लेकिन उसको इतना कन्वर्ट कर देता है उस पोल्यूटेंट को कि वो क्या होता है, वो एनवायरनमेंट को किसी तरह वो हार्म नहीं कर पाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाट इज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस? लेट्स सी। Pollutant can also be defined by their zone of influence, both horizontally and vertically. Means, suppose pollutant created in Ranchi, अगर pollution रांची में क्रिएट हो रहा है तो उसके दो फेज बन जाते हैं। ध्यान रखिए, दो जोन बन जाते हैं। एक क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टल जोन बनता है, और एक क्या बनता है, वर्टिकल जोन बनता है। ठीक है। अब कैसे देखो, the horizontal zone refers to the area that is damaged by polluting। अब जो हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करते हैं हम लोग हैं, वो क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल एक लेयर बनाता है और उसी जगह वो क्या करता है, वो
पोल्यूट करता है, मीन्स जहां पर वो प्रोड्यूस होता है पोल्यूटेंट, उसी के अगल बगल एरिया क्या करता है, वो पोल्यूट करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट टॉकिंग अबाउट द लोकल पोल्यूटेंट कॉज डैमेज नियर द एमिशन सोर्स, मीन्स जहां से एमिट हो रहा है उसके अगल बगल एरिया को हॉरिजॉन्टली पोल्यूट करता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, रीजनल पोल्यूटेंट कॉज डैमेज फर्दर फ्रॉम एमिशन सोर्स, मीन्स वो रीजनल पोल्यूटेंट भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, अरे वर्टिकल पोल्यूटेंट के बारे में, अब वर्टिकल पोल्यूटेंट क्या होता है, रिफर्स टू वेदर द डैमेज इज ग्राउंड लेवल और एटमॉस्फेरिक। अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग जो सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो किसको पॉल्यूट करता है, हमारे लैंड को प्रोड्यूस सर ये सारा करता है हमारे। हेलो, हाँ सर ये जो पीपीटी सर आप अभी पढ़ा रहे हैं सर, ये वाला पीपीटी आप शेयर किए हैं? ये शेयर नहीं किया, कुछ ऐड किया हूँ बेटा इसमें। ओके सर, ये वाला भी शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ एकदम एकदम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करोगे तो अगर हम लोग हाँ, जो वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, वो क्या करता है, वो आपके अगल बगल एरिया को ही पॉल्यूट करता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या करता है, वो आपके एरिया को पॉल्यूट तो करता है, लेकिन वो आप देखोगे जहां पर ब्रिक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चिमनी होती है, वो तो लोकल एरिया में वो अफेक्ट ज्यादा नहीं करती है, लेकिन जो उसका पॉल्यूटेड एयर होता है वो दूर तक जाता है। ठीक है, दूर तक जाता है और एक वर्टिकल जोन बनाता है और उसको क्या करता है, पोल्यूट करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि वी नो अबाउट द ओजोन लेयर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर ही क्यों ओजोन लेयर अपना क्या हो रहा है, वो पतला होता चला जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर जो कंट्री होता है, एरिया होता है, वो हाईली पोल्यूटिंग, मीन्स वो पोल्यूशन इतना प्रोड्यूस कर रहा है पोल्यूटेंट, जो पोल्यूटेंट वो एयर के थ्रू ऊपर जा रहा है और वो क्या बन रहा है, ओजोन से वो रिएक्ट कर रहा है, O2 और CO2 बना ले रहा है। तो O2 CO2 बना रहा है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो धीमे धीमे और भी क्या हो रहा है, वो थीन होता चला जा रहा है। सो अभी सर ठीक ओजोन है, लेयर में जो सर होल था, वो होल तो सर रिकवर हो गया है। पूरी तरह करोगे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अब वही है कि वही तो बोला हूं ना, तभी फिर बात आती है उसी केस में पॉन्ड पोल्यूटेंट, मीन्स पॉन्ड पोल्यूटेंट क्या बात करता है कि आप इतने अमाउंट में मीन्स पोल्यूशन प्रोड्यूस कीजिए, पोल्यूटेंट प्रोड्यूस कीजिए, जो हमारा एनवायरमेंट उसी रेशियो में उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। समझ रहे हो ना? लेकिन जैसे ही आप एमिशन आपका एक्सीड करेगा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ नेचर से, तो क्या करेगा, वो पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, ये सरफेस पोल्यूटेंट कॉज डैमेज एक्यूमुलेटिंग नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस रहता है, ग्लोबल पोल्यूटेंट कॉज डैमेज बाय कंसंट्रेटिंग इन द एटमॉस्फेयर, बता दिया आपको, जाकर ओजोन से रिएक्ट करता है वो। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। व्हाट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट? अ प्राइमरी पोल्यूटेंट इज एन एयर पोल्यूटेंट emitted डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, मीन्स जो डायरेक्टली सोर्स प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो? जो डायरेक्टली सोर्स प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया। एग्जांपल के लिए आपने देखा हो, हाँ, पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द प्रोसेस वेयर फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, वोल्केनिक इरप्शन एंड फैक्ट्रीज, जिस फॉर्म में डायरेक्टली उस सोर्स में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे CO2 हो गया, लिखा एग्जांपल, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये क्या होते हैं, ये उसी फॉर्म में उस सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं और वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को, वाटर को, अपने अर्थ को वो क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ प्राइमरी पोल्यूटेंट? हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है। The secondary pollutant are not emitted directly from the source. सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली सोर्स से क्या होते हैं, वो एमिट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, द सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट विद देमसेल्फ और अदर
कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। समझ में आया? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और दो दूसरा फॉर्म क्रिएट कर तीसरा फॉर्म जो क्रिएट करते हैं, ए और बी जब आपस में रिएक्ट करें और तीसरा सी फॉर्म क्रिएट करे, और वो भी क्या हो, वो पोल्यूटिंग एजेंट हो, वो पोल्यूटेंट हो जो डायरेक्टली अफेक्ट करे हमारे एनवायरमेंट को, वो क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका स्मोक और पॉप्स मीन्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल है। अभी मैं नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ये देखिए, तो सेकेंडरी देखा पोल्यूटेंट सबको? समझ में नहीं आया सर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट कुछ नहीं बेटा, उसमें आप क्या करोगे, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट, एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा आपको। ये है जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, आपस में क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट लिखा हुआ है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ अंकित, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, O2 रिएक्ट करेगा, जो हाँ वो आपस में रिएक्ट करेंगे, वो क्या बनाएंगे, वो जो फॉर्म बनाते हैं, इसे आपने देखा होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, तो क्या बनाया है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर गया है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, वो क्या बनाया है, नाइट्रिक एसिड बनाया है, वो वाटर से क्या किया है, रिएक्ट कर गया है। ठीक है, हेलो, जी सर, जी सर समझ क्लियर हुआ? देखिए देखिए आपने फिगर में देखिए ना, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो से, एरोप्लेन से, विंड से, फैक्ट्री से, कार से, सभी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बना रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जी सर। हेलो, हाँ, प्रोसीड करें। ओके सर। ये सेम सिंग है, उसको अलग से मैंने किया है। ये आपका स्टेशनरी हो गया, फिक्स है, ये क्या हो गया, आपके नेचर के थ्रू हो गया, और ये क्या हो गया, मोबाइल है, मीन्स मोबाइल है। समझ रहे हो? स्टेशनरी जो फैक्ट्री आपका फिगर में दिया हुआ है, वो आपकी स्टेशनरी हो गए। ये बीच वाला क्या है आपका, वोल्केनो, जियोथर्म, सी स्प्रे, वाइल्ड फायर, ये क्या होते हैं, ये नेचर प्रोड्यूस करता है। और ये आपका मोबाइल मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, कार, शिप से प्रोड्यूस हुआ है, ये एयर पोल्यूटेंट होते हैं, जो आपस में रिएक्ट कर SO3 PM और नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। हेलो, नो सर, नो अब डाउट। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे आते हैं। अब नॉर्मली अगर हम लोग ऑब्जर्व करना है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारा। तो बैठ जाइए। हाँ, तो थिंक जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, एयर, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जहां से हम लोग मीन्स वॉक करते हैं या जहां पर हम लोग क्रॉप खाते हैं, वो हो गया लैंड पोल्यूशन। ठीक है, जो वॉइस सुनते हैं, जो अनवांटेड वॉइस, दैट इज कॉल्ड योर नॉइज पोल्यूशन। थर्मल, एक्सेस हीट भी क्या करता है, वो थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करता है। वो भी क्या होते हैं, नेचर मेड होते हैं, दैट इज ऑल्सो नेचर मेड सी एंड का वाटर मैन मेड। तो जब चेंज हो जाएगा ना। और विजुअल, अब तो विजुअल भी आ गया पोल्यूशन में। और लाइट पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन इन सेंस, विजुअल पॉल्यूशन न्यू सुन रहा है सर, थोड़ा एक्सप्लेन बता दीजिए। हाँ, इसको फर्दर, विजुअल मीन्स विजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, मीन्स पोल्यूशन का एक्सेस इफेक्ट पड़ता है कि आप चीजें विजिबल नहीं हो पाती हैं। समझ रहे हो ना, ये नया कंसेप्ट है, विजिबिलिटी पर है वो। जैसे कि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि 30 साल पहले सहारनपुर सुने होंगे, सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर से बैठे बैठाए करीब 200 किलोमीटर दूर है आपका हिमालय पर्वत। समझ रहे हो आप? सहारनपुर से 200 किलोमीटर है आपका क्या, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है। क्या हुआ है कि लास्ट वीक या 2 दिन पहले लोग सहारनपुर से 200 किलोमीटर का रेंज देख रहे हैं।
समझ रहे हो आप? हाँ हाँ सर, मतलब हाँ पहले से क्लियर नहीं हो पाता था, बट अब लॉकडाउन की वजह से दिख रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसका जो परसेंटेज वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है, मीन्स जो इमिशन है और जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो जो एनवायरमेंट है वो अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, हील कर रहा है। हीलिंग प्रोसेस सर ये ऑफ एनवायरमेंट इज स्टार्टेड। एयर पॉल्यूशन तो बोल ही सकते हैं ना इसको? क्या डियर? सर ये विजुअल पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन का ही पार्ट है बोल सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, हाँ पार्ट है, लेकिन उसमें हम लोग क्या, उसमें एयर में क्या होता है, हमेशा ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। समझ रहे हो? नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं जो चीज हम लोग ब्रीदिंग से, बहुत सारे डिजीज होते हैं, ठीक है, इचिंग, तो क्या करते हैं उसको एयर विजिबिलिटी पर, कि मतलब वाटर, वाटर केस में देख लो, पहले क्या था, कहीं से भी कोई आदमी पानी पी लेता था, किसी तालाब से, किसी नदी से, ठीक है। अब आदमी क्या कर रहा है, किसी तालाब, किसी नदी में नॉर्मल पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंटेमिनेशन, unwanted contamination of substance increases. Because of that reason, most of the people, they don't want to drink, means lake water, river water, pond water. But before 15 years back, we used to drink that water in our daily life. Okay, यस सर। shall I सर इसके proceed? अलावा भी तो सर एयर पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वो सब भी तो होता है ना? हाँ, उसको टाइप्स ऑफ, बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कहा जाएगा अभी, यस सर। ठीक है। उसमें तो बहुत लंबा है आपका है उसमें सिलेबस है। अब देखते हैं हम लोग वाटर, व्हाट इज, एज वी नो, एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर इज ए व्हाट, लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। हम लोगों ने सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, कि क्या था हमारा, जो हम लोग पढ़ते थे, किसके बारे में पढ़ा करते थे हम लोग? डिफरेंट स्पेयर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। इन सारे स्पेयर को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारे लाइफ ब्लैंकेट है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहे तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे ऊपर उस लेयर में चले जाते थे, मेसोस्फीयर तक जाया करते, तो सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता था, ठीक है। यस सर। ऊपर तक जाओगे तो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सब कुछ वेरी करता था, ठीक है। Second point is talking about what it is therefore essential that we know more about the atmosphere, the way which is polluted. अब देखते हैं causes of air pollution. Major cause of air pollution, what? Industry. Okay. Second is your automobile and domestic fuel. Air pollution में रहो, the unwanted substances which is change the nature of our air. Okay, the unwanted contamination, the impure contamination or unclear contamination, which means combine in our atmosphere, in our air, and which make it what? Degrade the quality of air. Okay, so what are the causes of air pollution? The first is your industrial, second point is your automobile and domestic fuel, third is your high proportion of undesirable gas such as sulfuric dioxide, carbon monoxide, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, हम लोग पता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के सफर कर रहे हैं। एनिमल्स, दे आर ऑल्सो डिफेक्ट, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन एनिमल्स। हम लोग पता होगा कि ड्यू टू इंक्रीजिंग द यूजेस ऑफ प्लास्टिक इन आवर डे टू डे लाइफ, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज रोड पे जो गाय होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं, ठीक है, वो खा लेती हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों को भी डायरेक्टली, बहुत सारे गाय तो जो काउज हैं वो ऐसे ही मर गई क्योंकि जो प्लास्टिक को खा ली, ठीक है। ये बहुत कॉमन कॉज है एनिमल के लिए, कि जो रोड पे एनिमल जब टहलते हैं, क्राउड करते हैं, वो क्या करते हैं, जो वेस्ट खाते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट में क्या होता है, पोल्यूटेड वेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको अफेक्ट करते हैं उस एनिमल को,
प्लांट प्लांट के बारे में हम लोग पता हुआ है, वी नो अबाउट व्हाट डीडीटी। डीडीटी के बारे में सुने थे हम लोग, जो पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में। हाँ, Yes, उस sir. चैप्टर में क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग ने पढ़ा था, उसका फुल फॉर्म बताइए कुछ। डाइक्लोरो डाई डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेन, वेरी गुड। ये क्या होता है, ये क्या एक पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। परफेक्ट, हाँ इंसेक्टिसाइड है। उसको हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली अपने क्रॉप लैंड में यूज करते थे, ताकि हाँ सर। जो इंसेक्ट है वो डेड कर दें। लेकिन उसका एडवर्सली इफेक्ट क्या हुआ कि वो क्या किया कि उसका जो जो उसका केमिकल है वो क्या हुआ कि हमारे वाटर रिसोर्स में मिल गया, हमारे वाटर को पोल्यूट किया है। इवन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, फूड चेन के बारे में पढ़ा हुआ है, फूड चेन फूड में पढ़ा हुआ है। जो कंटेमिनेशन होता है उसका उस प्लांट में नहीं चला गया, उससे क्या हुआ कि उस प्लांट को खाते खाते क्या हुआ कि people are they are suffering from so many diseases, as we had discussed about cancer drain in Maharashtra, Punjab, na, because most of the people they were suffering from cancer, they used to go a hospital where they treated their self। तो रीजन क्या था, जो हम लोग बात करते हैं जब ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन इनोवेशंस। During green revolution, we increases the uses of fertilizer, insecticide, pesticides, hybrid seeds. Because of these excess use, the people, the human being, they are suffering from so many diseases, and cancer is one of the prominent and most common problem in that locality or that state। ठीक है, प्लांट को तो अफेक्ट करता ही करता है, वो हमें भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यस सर। एटमॉस्फेयर कर ही रहा है, एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी हम देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यस वी कैन, कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। यूज नेचुरल गैस लाइक एलपीजी, डू नॉट बर्स्ट क्रैकर। हम लोग को क्रैकर के बारे में बताया है, हम लोग को पता है कि जब दिवाली आता है, जब होली आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इतना क्रैकर, एक्सेस क्रैकर हम लोग यूज करते हैं। एक्सेस क्रैकर यूज होने के कारण आपको पता है कि जो पीपीएम होता है, पार्टिकल पर मिलियन होता है, उसका जो परसेंटेज बढ़ जाता है दिल्ली के रीजन में। मिस्ट्री मोस्ट जो सिटी होते हैं वहां पर एक्सेस क्रैकर यूज होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक्सेस यूजेस ऑफ क्रैकर को क्या होना चाहिए, बैन करना चाहिए। ठीक है, यूज लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल, avoid using and use electric stove, means biogas, means पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी यूज करना चाहिए, क्रैकर बस नहीं करना चाहिए। हम लोग को अगर होना चाहिए तो हम लोग को कार पूल करना चाहिए। अगर कोई एक आदमी जा रहा है वही ऑफिस में, तो अगर 4-5 लोग जा सकते हैं, साथ में जाना चाहिए। एक्सेस जो गाड़ी का यूजेस हैं, हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सब रीजन के कारण हमारे गाड़ी को रेगुलर चेक भी कराना चाहिए। ये सब फैक्टर क्या होते हैं, हमारा जो अनवांटेड पोल्यूटिंग एजेंट होते हैं, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनका परसेंटेज डिक्रीज करेगा। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंस मेक इट अनफिट फॉर यूज इन टर्म्स ऑफ वाटर। सेम चीज है, किसी भी चीज में क्या होता है, अनवांटेड जो कंटेमिनेशन होगा और उसको जो नेचुरल नेचर होता है, नेचुरल उसको क्या करता है, वो चेंज करता है, और वो क्या करता है, उसको पोल्यूशन कॉज करता है। आपको ये भी पता होगा, दिल्ली एनसीआर रीजन में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि जो हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, ठीक है, आरओ का जो हम लोग एक्सेस मींस एक्स्ट्रा फिल्टर आरओ, न्यूज में देखा होगा, अटैचमेंट में देखा होगा, एक्स्ट्रा फिल्टर आरओ। ठीक है, उस बिहार में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक्सेस मींस
मैक्सिमम फिल्टर वाटर यूज, फिल्टर वाटर का मीन्स फील फिल्टर वाटर का यूज क्या करना है, उन्होंने बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है कि हमको ये कहकर प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक्सेस फिल्टर से क्या होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और पीपल का जो हम लोग का है जो इम्यूनिटी पावर होता है वो क्या होता है और भी कमजोर हो जाता है, और हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल डिजीज से भी लड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यूज ऑफ व्हाट, उसका क्या कहते हैं आपका फिल्टर वाटर का, फिल्टर का उसने बैन लगा दिया है। अबाउट 40% ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड आर कॉज्ड बाय वाटर। अगर 100 डेथ हो रहे हैं तो 40% क्या होते हैं सिर्फ वाटर कॉज डिजीज से होते हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल सब्सटेंस एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर वाटर। नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि पहले आप पापा लोग से पूछेंगे कि 15 से 20 या 25 साल पहले क्या होता था कि कहीं भी मतलब किसी नल के, किसी भी हैंडपैप से, किसी भी कुएं से आप पानी आराम से पी सकते हो। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं पानी, नल देखते हैं, हैंडपैप देखते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, हम लोग बॉटल सील पैक भी प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज कर दिया गया है कि नहीं ये ज्यादा प्योर है। लेकिन गवर्नमेंट मीन्स डॉक्टर हमेशा प्रमोट करते हैं कि आपको अलग अलग जगह का पानी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो एनहेंस करता है और स्ट्रांग होता है। यस सर। ठीक है, पिक्चर ऑफ, लुक एट द फिगर ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कहीं भी देखोगे तो आप हरमू नदी को आप देखे ही होगे। ठीक है, ये कंडीशन है हर जगह का। कॉमन प्रॉब्लम है कोरोला, डिजीज लाइक कोलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, एक्वेटिक लाइफ, ये तो नॉर्मल डिजीज है। और क्या होते हैं एक्वेटिक लाइफ, क्या होता है वो डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है। नॉर्मली जो पोल्यूटिंग कोई तालाब है वो क्या करते हैं, वो उसमें देखोगे तो कोई एक्वेटिक प्लांट और एक्वेटिक एनिमल नहीं होते हैं। दिलीप सर, दिलीप ठीक सर, है, हेलो। हेलो, यस। हाँ दिलीप सर, वी हैव a next class. हाँ, ओके ओके सर, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो यस सर। थैंक यू सो मच सर, हो गया सर, मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। और कितना स्लाइड था आपका? अभी बहुत है सर, जस्ट डबल है अभी, ओके ओके, डबल इन सेंस की अभी 40 करीब है। समराइज कर दीजिए। मैं फिर दे विल हैव सो अनदर क्लास। सो हाँ, यस सर, ओके ओके सर, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। सो as we know about the pollution, means pollution is a biggest challenge for individual, for individual person, and for society also, because this pollution is create so many problems to each and every people, and we can reduce the pollution with the help of some awareness, some sincere effort. Okay, so being as a sincere citizen of our country, we know how we use our water resource, how we use our land resource, how we use our air resource. So we try to reduce unwanted substances which is produces in our day-to-day life. Okay, so we had study about the different facts, how the problem of pollution create so many problems, not for the human being but also our animals and our environment. So we always think about how we reduce the water, how we reduce the polluting agent in our atmosphere. Okay, thank you sir, thank you so हाँ, much. okay students, Without you can take my 1 minute of break. In between that, Barik sir, he is there. He will take the class. Okay, don't go out. Be here. Take a 1 minute of break. Hello, hello.
Yes, sir. Yes, sir. Okay, Dilip sir, thank you.